अंबानी अडानी देखते रह गए सपना। कर्नाटक के गुमनाम राम भक्त ने दिखाई ऐसी भक्ति, सलाम करने लगे 140 करोड़ देशवासी। प्रभु श्री राम के चरणों में दान कर दी पूरी जिंदगी भर की विरासत। 200 करोड़ की हीरे जवाहरात से बनी प्रभु श्री राम की प्रतिमा अयोध्या में की भेंट। ना पत्थर पर लिखवाया नाम, न दान का ढिंढोरा पीटा। कौन है वो गुमनाम भक्त जिसने प्रभु श्री राम के लिए अपना सब कुछ कर दिया कुर्बान? आपको भी पसंद आया राम भक्त का ये काम? तो कमेंट में आप भी लिख दीजिए जय श्री राम। अयोध्या की पावन धरती एक बार फिर इतिहास रच रही है। प्रभु श्री राम की नगरी में श्रद्धा का ऐसा सैलाब उमड़ा है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है, और वो भी इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में। लेकिन इस बार खबर सिर्फ मंदिर की भव्यता या भीड़ की नहीं है, बल्कि खबर है उस अलौकिक भेंट की जिसे देखकर हर राम भक्त की आंखें श्रद्धा से नम हो गई है। कर्नाटक से अयोध्या पहुंची भगवान राम की ऐसी प्रतिमा जो सिर्फ सोने और चांदी की नहीं बल्कि बेशकीमती रत्नों से जड़ी हुई है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ी और दिल जीत लेने वाली बात है वो है उस गुमनाम राम भक्त के निस्वार्थ भक्ति की। एक ऐसा गुमनाम हीरो जिसने करोड़ों की दौलत प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दी, लेकिन अपना नाम तक उजागर नहीं होने दिया। किसी पत्थर पर नाम नहीं लिखवाया, किसी डायरी में नाम नहीं लिखवाया, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा। इसे कहते हैं असली सनातन संस्कार और सच्ची राम भक्ति। वरना आजकल तो 1000 रुपए दान कर देने वाले भी अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा देना चाहते हैं। भीड़ लग जाती है, तांता लग जाता है। आज के दौर में जहां लोग एक छोटा सा दान देकर सोशल मीडिया पर फोटो खिंचवाने की होड़ में रहते हैं, जहां नाम और शोहरत के लिए लाखों खर्च कर देते हैं, वहां एक ऐसा राम भक्त सामने आया जिसने करोड़ों की रत्न जड़ित प्रतिमा भेजी और खुद को गुमनाम रखा। ये उस भक्त की विनम्रता है जो कहती है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। ये प्रतिमा कर्नाटक से अयोध्या पहुंची है और इसकी भव्यता ऐसी है कि देखने वाले अपनी पलकें नहीं झपका पा रहे। ये आकृति सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, बल्कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का वो शिखर है जिसे सदियों के इंतजार के बाद आज पूर्णता मिल रही है। अयोध्या के राम मंदिर में इस रत्न जड़ित प्रतिमा का आगमन एक दिव्य संकेत की तरह है। कर्नाटक जो वीर हनुमान की जन्मस्थली किष्किंधा के रूप में जाना जाता है, वहां से अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए ऐसी अनुपम भेंट आना त्रेता युग के उस अटूट रिश्ते को फिर से जीवंत करता है। यह प्रतिमा सोने, चांदी और पन्ना, माणिक जैसे बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित है। इसकी चमक सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि इसमें उस राम भक्त के आंसू और उसकी तपस्या की चमक है जिसने इसे तैयार करवाया। कल्पना कीजिए उस शख्स की सोच की जिसने इस अद्भुत प्रतिमा को बनवाया, मन में कल्पना की और अपनी सालों की कमाई करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच इसे अयोध्या भिजवाया, लेकिन कहीं भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। यही है असली निष्काम कर्म। ये गुमनाम हीरो आज उन सभी लोगों के लिए करारा जवाब है जो सनातन धर्म और राम भक्ति पर सवाल उठाते थे। उन लोगों को आईना दिखाता है जो लोग कहते थे कि मंदिर से क्या होगा। देखिए, ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं के गौरव का प्रतीक है। आज भारत का वो वैभव लौट रहा है जिसे आक्रांताओं ने लूटने की कोशिश की थी। कर्नाटक से आई ये रत्न जड़ित प्रतिमा उस स्वर्ण युग की वापसी का ऐलान है, जहां उस राम भक्त की हुंकार है जो कहता है कि मेरे प्रभु के लिए मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे राम की मुस्कान चाहिए। अयोध्या आज वैश्विक पर्यटन और आस्था का केंद्र बन चुका है। रोज नई खबरें आ रही हैं, रोज नए उपहार आ रहे हैं, लेकिन इस गुमनाम भक्त की चर्चा हर जुबां पर है। लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन है, लेकिन शायद यह उसकी भक्ति की शक्ति है कि वो दुनिया की नजरों से दूर रहकर भी अपने आराध्य के चरणों में लीन रहता है। इसे कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उस भक्त ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। उसने अपने आराध्य को वो स्थान दिया जिसका वो हकदार थे। इस प्रतिमा की कारीगरी की बात करें तो कर्नाटक के बेहतरीन शिल्पकारों द्वारा तैयार की गई। इसमें दक्षिण भारतीय कला और उत्तर भारतीय आस्था का अद्भुत मिलन दिखता है। हर रत्न को इस तरह जड़ा गया जैसे प्रभु श्री राम के तेज को और निखारा जा रहा हो। ये प्रतिमा अयोध्या की सड़कों से गुजरी तो लोगों ने फूल बरसाकर इसका स्वागत किया। जय श्री राम के नारों से आसमान गूंज उठा। ये माहौल बता रहा था कि अयोध्या अब ठहरने वाली नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में अयोध्या दुनिया की सबसे भव्य नगरी होगी, जहां कदम कदम पर ऐसे ही चमत्कार देखने को मिलेंगे। इस गुमनाम राम भक्त ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है। वो सबक है त्याग का। आज की दुनिया जहां मैं और मेरा के इर्द गिर्द घूमती है, वहां इस भक्त ने साबित कर दिया कि राम का काम हमसे होता है। उसने अपनी पहचान मिटा दी ताकि प्रभु श्री राम की पहचान और भव्य हो सके। ये उस सनातन परंपरा का हिस्सा है जहां राजा बलि और दधीची जैसे दानी हुए। आज 2025 में भी वो परंपरा जीवित है। ये देखकर हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये राम भक्ति का दौर है। अब हम रक्षात्मक नहीं बल्कि हम अपने गौरव को
दुनिया के सामने शान से रखते हैं। कर्नाटक से अयोध्या तक का ये सफर सिर्फ किलोमीटर का सफर नहीं है, बल्कि ये संकल्प का सफर है। ये उस भक्त की जीत है जिसने चुपचाप अपनी आस्था को मूर्तिमान कर दिया। अयोध्या के संतों और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने भी इस उपहार को पाकर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। सबका यही मानना है कि ऐसी दुर्लभ भेंट सदियों में एक बार आती है। हमें इस गुमनाम हीरो की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उसने एक मिसाल कायम की है। उसने साबित किया है कि प्रभु श्री राम के पास धन की कमी नहीं है, उन्हें तो बस अपने भक्तों का प्रेम चाहिए। और जब प्रेम करोड़ों की रत्न जड़ित प्रतिमा के रूप में बदल जाए और भक्त अपना नाम तक न बताए, तो समझ लीजिए कि भक्ति अपने चरम पर है। ये खबर आज हर उस सनातनी के मोबाइल तक पहुंचनी चाहिए जो अपने धर्म पर गर्व करता है। उसे पता होना चाहिए कि उसके समाज में ऐसे भी रत्न मौजूद हैं जो बिना किसी शोर शराबे के धर्म का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम की ये नई प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी है। जो कोई भी इसे देखेगा वो उस गुमनाम भक्त को याद जरूर करेगा। वो भक्त भले ही सामने न आए, लेकिन उसकी राम भक्ति की खुशबू पूरी अयोध्या में महक रही है। ये राम राज्य की वो झलक है जहां प्रजा अपने राजा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहती थी। आज फिर से वही युग लौट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से अयोध्या का कायाकल्प हुआ, उसने दुनिया भर के राम भक्तों को अपनी शक्ति और भक्ति दिखाने का एक मंच प्रदान किया है। आज हम इस वीडियो के जरिए उस गुमनाम भक्त को सलाम करते हैं। आपकी भक्ति महान है, आपका त्याग अद्वितीय है। आपने अयोध्या की गरिमा में जो 4 चांद लगाए हैं, उसे इतिहास कभी मिटने नहीं देगा, हमेशा याद रखेगा। आप भले ही अपना नाम न बताएं, लेकिन प्रभु श्री राम के हृदय में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। जय श्री राम का ये उद्घोष आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और कर्नाटक से आई ये रत्न जड़ित प्रतिमा उस गूंज को और प्रभावशाली बना रही है। दर्शकों, आपका ऐसे भक्त के लिए क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और कमेंट में आप भी अगर राम भक्त हो तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।